ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं चुनाव पर मुश्तमिल हमारा खुसूसी प्रोग्राम इंतखाबी जंग, और इस जंग में दावा हर पार्टी कर रही है कि हम बेहतर करेंगे, आवाम का जो सपोर्ट है वो हमें ज्यादा मिलेगा और इसलिए हम जीतेंगे। ये बात लगभग तमाम सियासी जमातें कह रही हैं, खा वो रेस में हो, रेस में तेज दौड़ रही हो या रेस में सबसे पीछे हो। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ हैं प्रभात राय साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल फिर से मैं करता हूं, और आपकी इजाजत से जरा मैं अपने नुमाइंदे के पास जाना चाहूंगा जो हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद से मौजूद है, प्रयागराज से। मुझे बताएं मुश्ताक, आप किस हलके में हैं इस वक्त और आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? 5:15 हो चुके हैं। जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्या वोटर उतनी तादाद में आए बूथों तक? क्या मुद्दे उनके जुबान पर हावी रहे? मुश्ताक। विशाल, मैं शहर उत्तरी में हूँ इस वक्त, और जो 3 बजे तक के जो आदाद शुमार है, परसेंटेज है वोट का, वो 43% थे, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और शाम 5 बजे तक या 3 और 5 के दरमियान में ये 50 से ऊपर चला जाएगा, वो उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि शहरी इलाकों में वोट का परसेंटेज इलाहाबाद में पहले भी कम रहा है, ये यहाँ की रवायत रही है। लेकिन देही इलाकों में वोट का परसेंटेज बाज़ जगहों पर अच्छा रहा है। तो अभी मजमूई तौर पर परसेंटेज का आना बाकी है, क्योंकि अभी 6 बजने में वक्त है और 6 बजे के बाद हतमी जो परसेंटेज और फीसद है उसका वो आना भी बाकी है। लेकिन एक चीज़ तय है कि 50% से ऊपर मजमूई तौर पर यहाँ पर वोटिंग होगी, और ख़ास तौर से शहरी इलाकों में ये परसेंटेज वो 50 के आसपास रहेगा, और देही इलाकों में ये 50 और 55 के दरमियान ये रह सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शहर में 50% वोटिंग और होने का जो उम्मीद की जा रही है। तो सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारे, सभी पार्टियों ने बहुत पूरी ताकत झोंक दी यहाँ पर। मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ मुश्ताक, मेरा सवाल ये है कि अगर ये पोलिंग परसेंटेज कम होता नजर आ रहा है तो ये क्यों है? इतनी जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है, अब तो चुनाव आयोग की तरफ से उस तरह की पाबंदियां भी सब हटा ली गई हैं, अब आप बड़ी रैली कर सकते हैं, अब आप रोड शोज कर सकते हैं। इतना हाई पावर्ड कैंपेन हो रहा है, खुद वजीर आजम कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, नड्डा जी कर रहे हैं, अमित शाह साहब कर रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरान कर रहे हैं। फिर भी अगर ये वोटिंग को लेकर हौसले और जोश की कमी है तो क्यों है मुश्ताक? क्या वजह है? देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद में दानिशवराना सतह पर और सोशल सतह पर यहाँ पर एनजीओज और तंजीमें बहुत सरगर्म हैं, और उन्होंने मुहिम भी चलाई अवामी सतह पर वोट डालने की। जो मुझे पहली चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि आम तौर से शहरी इलाकों में वोट डालने के तई जो जिम्मेदारी का एहसास है वो कम है, जबकि इस बार के चुनाव में पोलिंग में नौजवान अपनी घरों से निकले, लेकिन जो दरमियानी उम्र के लोग होते हैं या जो हम रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचे हुए लोग होते हैं वो आराम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, अगर तमाम उम्र के लोग, खासतौर से जो हमारा बुजुर्ग तबका है वो भी निकले, जो दरमियानी उम्र के लोग हैं वो भी निकले, नौजवान हैं वो भी निकले, तो इस तरह से वोट फीसद बढ़ेगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि इस बार औरतों का वोट परसेंटेज वो देखने में आया कि औरतों ने खासतौर से जो नई वोटर्स बनी थी, जो बच्चियां, जो महिलाएं, वो पोलिंग बूथ तक आई, पोलिंग स्टेशन तक आई, और उन्होंने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया। तो ये एक तरह से देखा जाए बेदारी की कमी है। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ और हमने महसूस की है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ विशाल आपके साथ, वो ये
कि एक तरह से लोगों में वोट डालने को लेकर के शहरी जो जहन है हमारा, शहरी इलाकों में वो एक तरह की नाउमीदी का भी शिकार है कि भाई इससे डालने से क्या होगा, जबकि बहुत मुहिम मनाई गई और बहुत 10 तरह की कैंपेन चलाई गई, तो एक तरह की जो है उनके एक तरह की मायूसी है, नाउमीदी है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं अपने मेहमानों से। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, कैसे पूरा होगा ये सपना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? लोग घरों से निकल नहीं रहे, मायूसी है बता रहे रिपोर्टर हमारे। मायूसी जो उन्होंने कहा भी और जो मैंने सुना भी और आपने भी सुना होगा कि इलाहाबाद के शहरी क्षेत्रों पे लगभग पिछले बार भी इतना ही था और अब की बार भी इतना ही है। जहां तक नकवी साहब ने नहीं मैं सिर्फ इस पे थोड़ा कमेंट ले रहा हूं। अफसीद साहब बढ़ूंगा आपके पास, मैं आऊंगा वापस। फरमान साहब आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये जो आमतौर से कहा जा रहा है, चारों फेज की बात सामने आ रही है, पांचवें की भी, के अर्बन एरियाज में वोटिंग का जो जोश है वो थोड़ा कम है, रूरल में ज्यादा है। तो ये अगर एक पैटर्न बन गया है तो ये क्या पैगाम दे रहा है? और पिछले बार 17 के मुकाबले हर फेज में देखा गया कि 1 से 1.5 या 2% कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई पिछले मरहलों में भी। फरमान साहब क्या वजह है? तो समझ में आता है वो इस वजह से ये हो रहा है कि लोगों के अंदर इस तरह की बेदारी, हाँ। जो इलेक्शन के सिलसिले में जो बात कही जाती है कि आप वोट डालने जाइए जरूर, लेकिन एक जो हमारा मुतवस्सित तबका है, तो मिडिल क्लास या उसके ऊपर के जो क्लास होता है, जी वो अपने आप को महफूज महसूस करता है कि हम तो ठीक है, हमारा पैसा भी है, हमारे पास मकान भी है, सब कुछ है, तो वोट डालने के लिए फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या जरूरत है। हाँ। जो हमारा नीचे का तबका है उसको ये लगता है कि ये डेमोक्रेसी से हमारा सर्वाइवल होगा, हम फ्यूचर में हम भी कुछ बन जाएंगे। उसका ज्यादा ध्यान इस तरफ है वोट डालने के ऊपर, बनिस्बत ये कि ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या जो अपर क्लास है उसका इंटरेस्ट बहुत कम, इसलिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है कि यार हमारे पास सब कुछ है, हम ठीक है। फरमान साहब मैं आपके पास वापस लौटता हूं। जरा ताहिर हमारे से जुड़ गए हैं, हमारे नुमाइंदे बहराइच से, वो हमें लगातार इशारे कर रहे हैं, कुछ लगता है खास उनके पास इंफॉर्मेशन है। ताहिर आप बहराइच में हैं, किस हल्के में है, और आप बताएं क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं? देखिए, सुबह से जो मतदान प्रतिशत था वो काफी बढ़ता नजर आ रहा था। मतदाताओं का जोश था और वो जैसे जैसे दिन ढलता गया मतदाताओं का जोश कम होता नजर आ रहा है। 3 बजे के बाद से मैंने लगातार देखा है कि मटेरा विधानसभा हो या जिले की अन्य विधानसभा हो, अब पोलिंग बूथों पर सन्नाटा दिखने लगा है। और अभी जब मैंने यासिर शाह जो मटेरा विधानसभा से 2 बार विधायक समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उनसे मैंने सवाल करने की कोशिश की तो वो बीच में ही मुझसे बात करके छोड़ के चले गए। उन्होंने इस बार अपनी मटेरा विधानसभा सीट से अपनी पत्नी मारिया अली शाह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि 2 बार से वहां सिटिंग विधायक रहे हैं। इस बार वो खुद सदर सीट से चुनावी मैदान में है। तो लड़ाई उनकी जो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनुपमा जायसवाल, जिन्होंने 23 साल के बाद बहराइच ने समाजवादी पार्टी से सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था, इस बार कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है उनकी। तो लगातार जो है सुबह से जो मतदाताओं में जोश था वो अब कम, सूरज के ढलते वो अब नजर आ रहा है। एक और बात, आप जिस इलाके में है वहां से आसपास जो है बेरोजगारी का मसला वहां भी रहा है, और ये भी सुनने में आता है कि रोजगार के लिए कुछ लोग जो है हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ भी चले जाते हैं, नेपाल की तरफ भी। तो क्या बेरोजगारी वहां भी एक मसला, इतना बड़ा मसला है कि वो चुनावी मुद्दा बना हो, या फिर वो है ठीक है लोग उससे बात करते हैं लेकिन उस पर वोट देना है कि नहीं ये तय नहीं होता? ताहिर, देखिए, ये चूंकि इंडो नेपाल बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर ना कोई उद्योग है, ना कोई ऐसा कोई बड़ा, ना कोई बड़ी फैक्ट्रीज है, केवल ये किसानों का एरिया है और दाल और गल्ले की बड़ी मंडी मानी जाती है बहराइच। लेकिन जब कारोबार की बात आती है तो लोग यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे प्रदेशों में। कोई महाराष्ट्र चला जाता है, कोई पंजाब चला जाता है, जिसको जहाँ सहूलियत मिलती है उसी हिसाब से। इस बार भी लोगों का इशूज यही है कि हमें महंगाई से निजात नहीं मिल पाई, जो जमीनी हकीकत है। हालांकि तमाम ऐसे लोग भी हमको मिले जो कैमरे पे बोलने से पीछे हटते रहे, लेकिन वो दबी जुबान में अलग से ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है, हमें बेरोजगारी ने मार डाला इस बार। महंगाई बड़ा इशू है, बेरोजगारी ने मार डाला। अब मैं आता हूं फिर से प्रभात राय साहब के पास। मेरा पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था कि अगर अर्बन वोटर्स में
वोट देने के तई उत्साह या जज्बे की कमी है तो वो क्यों है? खासतौर से हमारे नुमाइंदे अभी इलाहाबाद से बता रहे थे, इलाहाबाद तो बड़ा मतलब पढ़े लिखों की जगह मानी जाती है, बहुत इनकलाबी जगह मानी जाती है, लेकिन वोट के कतार में लोग कम नजर आते हैं। प्रभात राय साहब, क्या वजह है? का जो मुझे कारण नजर आता है वो ये है कि ये जनरल फ्रस्ट्रेशन है मिडिल क्लास के अंदर। जनरल फ्रस्ट्रेशन है मिडिल क्लास में। मैं अपन मिडिल क्लास या एलीट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर शहरों में मिडिल क्लास रहती है, यही सबसे कम वोटर है। कारण इसका ये है कि वो अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे, अंदर अंदर घुट रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं नौजवानों में मिडिल क्लास के हो रही हैं। इस तरह की कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ना ये पूरे के पूरे मूवमेंट को, पूरे गुस्से को कोई पॉजिटिव हम लोग रूप दे पा रहे हैं। वो निराशा में नहीं दे रहे हैं वोट। वो कहते हैं किसी को भी वोट दीजिए, कुछ होना तो है नहीं, महंगाई इसी तरह बढ़नी है, बेरोजगारी इसी तरह बढ़नी है, हमने सबको देख लिया है। इस तरह का फीलिंग मिडिल क्लास के अंदर, एक आम मिडिल क्लास के शख्स से आप बात कीजिए, नौकरियां नहीं है, अरे साहब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो ये एक तरह का जनरल फ्रस्ट्रेशन है जो उनकी कॉन्शियसनेस के ऊपर हावी हो गया है। उनकी कॉन्शियसनेस में उत्साह तो जब कभी ऐसे हालात बनते हैं तो इन हालात में अमूमन फायदा किसका होता नजर आता है? जो बरसर इक़्तिदार जमात है, इनकम्बेंट जमात है, उसका, या फिर अपोजिशन से किसी का? देखिए, इसमें फायदा तो सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क का है। अगर डेमोक्रेसी वाइब्रेंट नहीं है तो इसमें मुल्क का सबसे ज्यादा नुकसान है। फायदा किसी का भी हो सकता है। देखिए, इस बार पोलराइजेशन नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है बीजेपी को। ये पोलराइजेशन को पूरा खेल खेलते रहे हैं। इस बार पोलराइजेशन, कितने राम और कृष्ण की बात करें, इस बार मसले दूसरे हैं। किसान मसला है, बेरोजगारी मसला है, महंगाई मसला है, ये मसले जो हैं आ गए हैं सरफेस के ऊपर। मतलब आप जो कह रहे हैं वो बात गलत है। आप कह रहे हैं कि पोलराइजेशन नहीं, वो गलत बात है। पोलराइजेशन हुआ है लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हुआ, बल्कि मुद्दों को लेकर पोलराइजेशन हो गया है। देखिए, ऐसा है, वो पोलराइजेशन कम्युनल की बात कर रहा हूं मैं। ये पोलराइजेशन नहीं, ये तो मुद्दों पर एक जागरूकता है। इसको पोलराइजेशन मत कहिए आप। पोलराइजेशन जब भी हम कहते हैं तो कम्युनल पोलराइजेशन के लिए हम बात करते हैं। जो 14 के बाद 13 के बाद निरंतर हुआ है, ये फेल हो गए उसमें महाराज, ये पूरी तरह सफल रहे उसमें पूरे। लेकिन शुभेंदु साहब को पूरा भरोसा है, कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये नारा चल रहा है। उनकी सियासत यही है, उनकी फितरत यही है। इधर के कम्युनल हो, चाहे इस्लाम के नाम पे कम्युनलिज्म करें, चाहे हिंदुत्व के नाम पे करें, फितरत इनकी यही है। ये सबसे बड़े मुद्दों को दरकिनार करके इन्हीं इश्यूज को मेन लाते हैं। हिजाब ले आए, सीएए ले आए, कभी पाकिस्तान ले आए, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग ले आए। उनको पाकिस्तानी एजेंट बता रहे थे कल तक। मतलब किसानों को आज माफी मांग रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? कल तक इन्होंने बताया ये कौन है ये लोग, ये खालिस्तानी बता रहे थे इनको, किसानों को, जो अपनी जान दे दिए 700 से ज्यादा है। चलिए ठीक है, मैं आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेना मजबूरी है, लेकिन जल्द लौट रहे हैं। इंतखाबी जंग जारी रहेगी।